जी वेलकम बैक। बाजवा साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपना वो वाला पॉइंट जो है वो बता दीजिए। दूसरा मुझे ये बता दें कि ये फ़ैसला अदालतों का फ़ैसला, सर आप भी एक लॉ के जो हैं वो स्टूडेंट हैं, फ़ैसला पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे माजी में हम लोग प्रेडिक्ट करते रहे हैं फ़ैसलों को। एग्जैक्टली फ़ैसला सर पहले कैसे पता चल गया? जब पिछली दफ़ा फ़ैसला सुनाना था 13 तारीख को, तब भी हुकूमत के बहुत सारे वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी कल फ़ैसला हो जाएगा। समहाउ जो भी हुआ, हमने 13 को देखा वो फ़ैसला नहीं आया। महर बुखारी साहबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल ये ट्वीट कर दिया कि इमरान खान साहब को 14 साल और बुशा बीबी को 7 साल सज़ा होगी। ये फ़ैसला एग्जैक्टली कैसे पता चल गया सर पहले प्रेडिक्शन किए बगैर, एग्जैक्टली सेम एज इट इज़? देखें, बात यह है कि अगर किसी जुर्म की सजा 14 साल हो और वो प्रूव हो जाए, तो जो उसके कंसर्न्ड वकला साहबान होते हैं वो कहते हैं कि इसमें इसको सजा इतनी होगी। मिसाल के तौर पे कोई मर्डर केस है तो वो लोग कहते हैं कि इसको मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, कैपिटल पनिशमेंट होगी। ठीक है, अगर कुछ केस कमजोर हो वो कहते हैं जी नहीं कैपिटल नहीं होगी, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। ये सब की सब बातें प्रेडिक्शंस थी। और अगर ये आप समझते हैं कि ये किसी, देखें जब इससे पहले भी जब मियां नवाज साहब का केस था कोर्ट में और रोजाना की बुनियाद पे हेयरिंग हो रही थी, तो वकला जाते थे और पीटीआई के दोस्त भी जाते थे, पीएमएलएन के दोस्त भी जाते थे और मुख्तलिफ किस्म की बातें और अपनी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कोई बात कह सकता था, जो करनी होती थी वो लोग करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये अगर आप ये कहते हैं कि किसी ने ये कहा कि 14 साल सजा होगी, बुशरा बीबी को 7 साल होगी, तो इस बात को आपका काम है, आप उसको खंगालें, आप उसको इंक्वायर करें। तो फिर आप भी एक रिपोर्टर हैं, आप भी इस पे काम करती हैं, आपका भी एक यही फील्ड है। तो यकीनी तौर पे अगर ये वाकई लीकेज हुई है या किसी अदालती एहलकार ने इसको लीक किया है या कहीं से लिखा हुआ फैसला है, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल उसको नंगा करना चाहिए। अगर ऐसी बाजवा बात साहब, है ये तो तो हुकूमत का आवाम को काम है बताना ना। चाहिए, मुझे भी बाजवा और साहब, ये आपको तो भी। हुकूमत का काम है कि हुकूमत देखे फैसला लीक कैसे हुआ था, क्योंकि देखें अब प्रिडिक्शन में होता देखिए, है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे बताया जा सकता है, हो सकता है 5 साल हो जाए, हो सकता है नहीं नहीं, एग्जैक्टली जो उन्होंने ट्वीट ये किया कि 14 साल सजा मैं और 7 साल, वही आज फैसला मैं आया। तो कहता सर हूं, ये फैसला पहले कैसे पता चला? देखें इसका मैं ये समझता हूं कि ये अगर फर्ज कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर मुतलका जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसने ये बात लीक की है, तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो इसको सर ये की कहता हूं जानी चाहिए कि ये या जो हम मुतालिका कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप गवर्नमेंट नहीं, है सर, हम तो नहीं कर ऑपोजिशन सकते, कहे की जानी नहीं गवर्नमेंट चाहिए, नहीं कर सकती। एनालिस्ट कहे की जानी ये चाहिए, तो समझ आती है सर। नहीं नहीं, मैडम को ये ये गवर्नमेंट नहीं ये करनी तो करनी गवर्नमेंट तो किसने नहीं है? कर सकती। ये ये तो जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट करेगी, सर गवर्नमेंट से सुप्रीम ऊपर भी कोई कोर्ट करेगी, अथॉरिटी है? उनका काम है। सर ये आप बता दें, अब मलिक साहब, कानून के मुताबिक, मलिक आइन के साहब, मुताबिक मलिक बता दें, साहब, अगर कोई लीकेज है तो मलिक वो साहब, गवर्नमेंट उस पे नहीं एक्शन ले सकती? आप कह रहे हैं कि हायर ले अथॉरिटी, हाई नहीं कोर्ट, सकती है। सुप्रीम कोर्ट ले सकती है? मेरी बात सुन लें, मेरी जी बात जी सुन लें। जी। मलिक साहब देखें, आप मलिक साहब आप मेहरबानी करें, आप जरा ना इस तरह ना करें। आप भी मेरे भाई हैं, आप सर आप भी मेरे वकील सवाल हैं, का मैं जवाब आपकी दे दें रिस्पेक्ट प्लीज। करता हूँ। जी जी हुक्म करें। लेकिन ये रवैये जो है ये मैटर करते हैं, लोग हमें देखते हैं। जी हम बिल्कुल। अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, हम किसी को जिज करने के लिए या किसी को डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए सर। आज वो दौर नहीं है, इस मलिक तरह अब अच्छी बात नहीं है। बाजवा साहब मेरे सवाल का मेरी जवाब बात दे सुन दें। ले, बाजवा मेरी साहब, बात सुन ले। बाजवा साहब इसका मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं अर्ज करता हूं, जी मैं जी आपका जवाब दे रहा हूं। जी। इसका जो मेरी नजर में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसमें जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं मुतलका जुडिशरी की, वो इस पे कॉग्निजेंस ले सकती हैं और जो गवर्नमेंट है वो इसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसमें नहीं ले सकती। मैं इंजीनियर साहब आपकी जानिब आती हूँ। मैं पहले मलिक साहब से इसका कानूनी पॉइंट जान लूँ। मलिक साहब मुझे कानूनी आईनी तरीके से बताएं कि बाजवा साहब ने तो कहा कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले सकती, कि गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है एक्शन लेने का? मैडम मैं बाजवा साहब से इंतहाई माजरत के साथ कि वो अगर जो सना को थोड़ा सा देख लें, इस पहलू को ज़रा देख लेते तो ये शायद बात ना करते
क्योंकि मैडम बड़ा क्लियरली है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंडर रन करते हैं, गवर्नमेंट उनको चलाती है, सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को जवाबदेह है। गवर्नमेंट जो उनसे है वो सारे इंस्टीट्यूशन की जो उनसे ना कर्ता धर्ता होती है, मालिक होती है, उसको चलाने वाली होती है। अगर FIA भी गवर्नमेंट के नीचे है, सब अदारे भी गवर्नमेंट के नीचे है, इवन के आर्मी भी गवर्नमेंट के नीचे है, इसके बावजूद भी बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो फिर बाजवा साहब आप बताते क्यों नहीं खुल के थे कौन कर रहा है और कौन कर सकती है? फिर बताते क्यों नहीं आप खुल के? ये क्यों आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है आपने? आप बता दें कि ये कठपुतली हुकूमत है, आप बता दें ये हुकूमत किसी के इशारों पे नाचती है, आप बता दें कि ये हुकूमत जो उसी ने किराए की कातिल है, फिर बताएं आप खुल के। मलिक साहब, मैंने अर्ज की है कि ये मुतलका जो हाई अप्स हैं, जुडिशरी है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो काम करेंगे। मुझे यार मेरी बात जी बाजवा साहब को पॉइंट सुन ले। बाजवा साहब जी बाजवा साहब जी बाजवा साहब मैडम मलिक साहब बैठे हुए हैं, मलिक साहब तशरीफ फरमा है। मुझे बताएं कि क्या कभी किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कभी किसी जुडिशरी के मुतल्लिक कोई इन्वेस्टिगेशन आज तक FIA ने की है? जरा बता दें, आज तक बताएं मुझे। नहीं की सर, नहीं कर सकते। बाजवा साहब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे इधर कहने का मौका दीजिए। बाकायदा जुडिशल मैकेनिज्म मौजूद है, जजेस की जो उनसी है ना स्क्रूटनी के लिए, जजेस की जो उनसी है ना उनको देखने के लिए कि क्या जो उनसे है ना कोई करप्ट जज तो नहीं है। इवन अप टिल सुप्रीम कोर्ट ये मैकेनिज्म मौजूद है, ये तरीकाकार मौजूद है। आपको पता है कि जो है ना ये पिछले दिनों आपने देखा है सर, मुझे आप बात आपने मुझसे सवाल किया तो काइंडली जवाब तो ले लें सर। आपने पिछले दिनों देखा है कि सिर्फ रेफरेंस आने पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ऊपर जजेस ने जो है ना कहा कि नहीं सर, नहीं, हम जो है ना हमने अपनी ईमानदारी से काम किया है और बिल्कुल सही काम किया है। आप हमारे खिलाफ ये इल्जाम भी आना हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। उन्होंने रिजाइन कर दिया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये मौजूद है, बाकायदा हाई कोर्ट में भी ये मौजूद है। सेशन जजेस और मैजिस्ट्रेट्स वगैरह के लिए जो मैकेनिज्म है वो MIT है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के अंदर इदारा बना हुआ है। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। मैं बात तो मुकम्मल सर, बात तो मुकम्मल करने थे। अब वो MIT में जो है ना बाकायदा प्रोसेस मौजूद है, वहां पे गवर्नमेंट के भी इदारे जो है ना रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं सर एक मिनट ठहरे, वो रिपोर्ट करते हैं, बाकायदा प्रोसीडिंग्स होती है हफ्ते वाले दिन जो है ना उसकी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखा जाता है, परखा जाता है और उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि वाकई किसी जज के बारे में को अगर बाकायदा सबूत मौजूद है तो 1 सेकंड नहीं लगाया जाता सर, उस जज को रिमूव कर दिया जाता है। अल्लाह माफ करे। ठीक है, मैं बाजवा साहब शफाफ है। बाजवा साहब सिंगल लाइन आंसर दीजिएगा, मैंने इंजीनियर साहब की तरफ जाना है। सिंगल लाइन आंसर। मेरी बात सुन लें जी। जो मैकेनिज्म है जुडिशरी का वही करेंगे, MIT करेगी, गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। सिंपल इज दैट। यानी कि MIT करेगी, गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन इसको नहीं देख सकता कि ये फैसला पहले कैसे पता चला। मैडम गवर्नमेंट रिपोर्ट करेगी तो होगा ना, गवर्नमेंट एलिज करेगी तो होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी तो होगा, गवर्नमेंट एविडेंस इकट्ठे करेगी तो होगा, गवर्नमेंट एविडेंस इकट्ठे करके सर अब बात तो सुने ना, गवर्नमेंट एविडेंस इकट्ठे करके तो MIT को देगी तो तभी होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, हवाओं में तो नहीं होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं ना, नहीं गवर्नमेंट करती। मलिक साहब मान जाए वो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो नहीं करती, उनके अख्तियार में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर साहब से जानते हैं। ठीक है बाजवा साहब हमें अंदाजा हो गया है गवर्नमेंट के अख्तियार में नहीं है, हमें अंदाजा हो गया। मलिक साहब उनके अख्तियार में नहीं होगा, हमें अंदाजा हो गया। इंजीनियर साहब से जान लेते हैं। इंजीनियर साहब मुझे ये बताएं। जी मैं इसी पे आगे बहस करूंगा कि जरूरी नहीं है कि 2 वकील कर रहे हो बहस तो इंजीनियर नहीं बहस कर सकता। जी इंजीनियर साहब आप अपना पॉइंट ले लें। दोनों से मेरी गुजारिश है, मलिक साहब से भी और ये और जो बाजवा साहब बोल रहे हैं उनसे, बाजवा साहब बड़े एहतराम के साथ मैं कहूंगा कि भाईजान 2004 में इस सिविल जज नासिर जावेद राना को ये वहाबुल खैरी केस में जो उनको बगैर सुने हुए उन्होंने सजा दे दी थी, उन्होंने दे दिया था, पुलिस के हवाले कर दिया था, तो उनको डिसमिस कर दिया। तो डिसमिस किसने किया?
फिजिकल कोर्ट रिमांड दिया था ना ना। उन्होंने वकील साहब का। वही ना, जी। वही वकील साहब को। तो मैं सिर्फ यही बहस करूंगा कि इस वक्त जो है ये फैसले बाजवा साहब हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े अहम है। आप नहीं समझते कि इस वक्त दुनिया हमें क्या समझ रही है। दुनिया हमें समझ रही है कि जो आप करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप छोटे सी बात पे मुजाहरा करते हैं, ये आपका आईनी हक है। और फिर जनाब अली इस बात पे अवाम को गोलियों से भून दिया जाता है अल्लाह माफ करे, कि अल्लाह भाई वो आपका हक नहीं है। आपका हक ये था कि जीटी रोड पे रहते और डी चौक में ना आते। ये डी चौक पे कितने लोग इससे पहले भी आए हुए थे और हमने उनको हैंडल किया है। मेरे भाई हम आपकी बात ठीक है इंजीनियर साहब, लेकिन बाद में एक कानून साजी हो गई थी, आपके इल्म में होगा कि डी चौक पे या इस्लामाबाद के हदूद में कोई भी बगैर इजाजत के एनओसी लिए बगैर वहां पे एहतजाज नहीं कर सकता। ये कानून साजी हो गई थी। आईन है ये कौन, यही तो मैं कहता हूँ ना, ये जो 26 में तरमीम है, ये कौन सी तरमीम है, ये किस तरह पास हुई है और किसने पास कराई है? सर ये तरमीम नहीं है, कानून साजी थी। इंजीनियर आईन साहब, नहीं है, कानून कानून साजी। इंजीनियर साहब नहीं मानते हम। सर इंजीनियर साहब इजाजत दें तो किसी सर इंजीनियर साहब मैं जरा एक बात करूंगा सर, काइंडली इजाजत दें। जी प्लीज। मैडम बात ये है कि अगर जो है ना कानून पास हो गया जी कोई बगैर इजाजत के डी चौक नहीं आ सकता, ठीक है ना, तो उसके जवाब में जो है ना अब फाइन था, उसके जवाब में जो है ना FIR थी। आप FIR करते, ये नहीं है कि अब नहते जो प्रोटेस्टर है, ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया। मैं इंजीनियर साहब से जानूं। इंजीनियर साहब आज का फैसला तो आ गया, अब आप लोगों के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मुझे ये बता दें एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों के डायरेक्टली अब मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं, जिसका खुद इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया, बैरिस्टर गौहर एतराफ़ कर चुके हैं, गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात में मामला फिर सेटल्ड होते जा रहे हैं आप लोगों के, ये समझा जाए फिर? देखिए जी, इसका रिजल्ट जब आएगा ना तो फिर फैसला किया जाएगा कि मुज़ाकरात अच्छे हुए या बुरे हुए। लेकिन एक बात याद रखें, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे दोनों भाई बड़े मोहतरम हैं। मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि मुज़ाकरात तो डाकुओं के साथ भी किए जाते हैं। मैं उसी अपने घर के डाके की बात करूंगा जो 4 साल इंजीनियर साहब प्लीज, मेरे पास वक्त की किल्लत है, आपने अपने घर के डाके की मुझे डिटेल पहले बता दी थी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आप लोगों की डायरेक्ट मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, उसके क्या असम्रात हैं? आज तो फैसला आ गया ना, वो तो आपके अगेंस्ट ही आया। उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं ना, इसी किस्म के फैसलों में आपको तो पता चल जाएगा। लेकिन अब एक और बात इंजीनियर साहब बता दीजिएगा, जो आप लोगों की मुलाकात हुई थी उसमें कहा गया है कि अमन और अमान के हवाले से मुलाकात थी। अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से जो पेशावर में मुलाकात हुई थी, बैरिस्टर गौहर ने कहा था ठीक है अगर गंडापुर साहब उनसे मिलते हैं और वो सूबे के वजीर आला हैं, अमन और अमान के हवाले से आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, समझ आती है। बैरिस्टर गौहर का क्या काम उस अमन और अमान की मुलाकात में? सर बैरिस्टर गौहर हमारी पार्टी के चेयरमैन है। सर आपकी पार्टी के चेयरमैन है ना, अमन सूबे भी हैं हवाले से सूबे का अमनो अमान इस वजह से भी है कि वो कौमी असेंबली में बैठते हैं, वो पार्टी के मफादात को देखते हैं। तो क्या सूबा जो है वो अलग है? ये कोई युगंडा का सूबा है जिस तरह ये कहते हैं कि हमें 6 महीने दे दे, हम कर लेंगे, हालात सीधे कर देंगे। तो भाई पहले 35 साल जो आप हुकूमत करते रहे तो किसी सोमालिया के जगह पे आप करते रहे। तो यही हम कहते हैं ना कि ये KPK का मसला है। तो हम इसमें मैं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। मेरे भी पाकिस्तानियों के साथ या KPK के लोगों के साथ जो हमारे साथ 15-20 साल से खड़े और डट के खड़े हुए हैं, उनके बारे में अगर बात होगी तो मैं पंजाब का नायब सदर हूँ, तो मेरा कोई दुरुस्त कह रहे हैं। इंजीनियर साहब लास्ट 1 मिनट है, मुझे ये बता दीजिएगा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों के मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट अपना फैसला सुना दिया था। वो अलहदा बात है, वज़ीर आज़म साहब ने अब एक कमेटी भी कायम कर दी है, मजीद जो आपके मुतालबात को देखेगी, डिस्कशन करेगी तमाम इत्तेहादियों के साथ। उस जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेके आपकी पार्टी के अंदर क्या डिस्कशंस हुई है, क्या डिसाइड हुआ है? सर नहीं, हम ये नॉन सीरियस लोग हैं। बात तो मसला ये है कि जो रिजल्ट आएगा ना फिर उससे पता चल जाएगा। रिजल्ट कौन सा सर? आप किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं?
हम जो हमारा जो मुतालबा है कि आईनी तरमीम जो है उसको वापस लिया जाए। ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट। मुतालबा लास्ट है कि 20 आपसे सेकंड मलिक साहब मुझे बता दें कि क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे इंजीनियर साहब आपका पॉइंट आ गया। लास्ट 20 सेकंड मैंने बाकी दोनों मेहमानों से उनका लास्ट पॉइंट लेने हैं। मलिक साहब शॉर्टली जरा, ये क्या रिजल्ट निकलेगा अब इस फैसले के बाद मुज़ाकरात का? मैडम ये फैसला तो जो है ना इंतहाई बेतुका फैसला है, बिल्कुल जो है ना ये मुज़ाकरात पे असर होगा? कोई भी जो है ना इसको मानता नहीं है। इसलिए इमरान खान बार बार ये कह रहे थे कि फैसला सुनाते क्यों नहीं उनको सुनाए। पता था ना जेल में कि मैडम फैसला पूरी आना है। 25 करोड़ अवाम ने देख लिया कि क्या इंतहाई बोंडा फैसला है। अब ठीक। ये मुज़ाकरात में और बेचारे हुकूमत जो है ना नील डाउन होगी, बेंड डाउन हो ठीक गई है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सर लास्ट 30 सेकंड मुझे बाजवा साहब बताइएगा कि आप लोगों ने कल इतनी जल्दी क्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? मैं उसकी बाद में बात करता हूँ। मैं सर मेरे पास 30 सेकंड है, मेरे सवाल का जवाब दे नहीं, दें। ये जो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो दोनों भाई कह रहे हैं ना कि डी चौक में ये हुआ और ये 200 1000 से 200 और 200 से 12 बंदों पे आ गए हैं। अभी तक उन 12 बंदों के नाम तो बता दें जिनको कहते हैं ये मर्डर हुए हैं। सर और पूरे बाजवा साहब मेरे चैनल ने दिखाया है, भाई उनका नाम ब्लूमबर्ग, CNN, इंडिया के टीवीज में, अल जजीरा ने, हर चैनल ने दिखाया है। इसी प्रोग्राम में बता दें और सर हर चैनल ने दिखाया है, जो ना बात चैनल ने तो लाइव दिखाया नाइट विजन कैमरे के साथ। मुझे तो बत्तियां बंद कर दी थी। अभी आप अच्छा आपने बत्तियां क्यों बंद की थी? आपने बत्तियां क्यों बंद की थी? पहले ये बताया आपने बत्तियां क्यों बंद की थी? और यार क्या बत्तियां बंद की थी? कोई इस्लामाबाद में ये क्या अजीब लोग हैं, कैसे लोग हैं? बाजवा साहब मैंने एंडिंग लेनी है, मेरा वक्त खत्म हो गया। जरा मेरे सवाल का जवाब दे दें जरा शॉर्टली। का रहने वाला है। इंजीनियर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं बाजवा साहब से उनका लास्ट पॉइंट ले रही हूँ। बाजवा साहब जरा शॉर्टली मुझे बताएं, मुझे एंडिंग देनी है। एक बता दें, ये कहते हैं इनको यही समझ नहीं आती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इंजीनियर मिर्जा साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब आपका, फैसल मलिक साहब आपका। नाज़रीन आपस के डिस्कशन में मेरा आखिरी सवाल जो बाजवा साहब से था ना, उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया और डिस्कशन में वो सवाल भी फिर पीछे रह गया। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें PMLN से रिप्रेजेंट करे हमारे प्रोग्राम में, उनसे सवाल का जवाब दिया जाए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।